लाला को दूसरे घर जाके चोरी करने की क्या आवश्यकता है? 9 लाख गैया इतनो दूध घी दही मेरे घर में है कि मैं चाहूं तो पूरे गोकुल को दही में नहवाए सकूं, और तुम कह रही हो मेरो लाला तुम्हारे घर आके दही चोरी करे, दूध चोरी करे, माखन चोरी करे? बोलो मैया सांची कह रही हैं हम। अरे छोटो बालक है, कभी आके खा गए होगा, तुम बाकी चोरी को इल्जाम लेके यहां आ गई। बोले ना है मैया, तुम्हारा लाला घर घर जाके करे। बोले कैसे करे ने बताओ। बोले मैया जा घर में ज्यादा प्रतिबंध हो, ठाकुर जी के अथक प्रयासों से भी ठाकुर जी चोरी ना कर पाए, ऐसे घर की तो शामत आ जाती है। मतलब गोपियों ने इतनी व्यवस्था कर दी कि ठाकुर जी चोरी ही नहीं कर पा रहे, तो ये समझ लो उस घर में गोपियां भोजन नहीं बना सकती हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी या तो बालकों को नोच के भाग जाएंगे, या तो बछड़ा बछियाओं को खोल के भाग जाएंगे। और एक गोपी बोली मैं हनादीनी वास्तव। बोले जैसे ही ठाकुर जी घर में घुसते चोरी नहीं कर पाते, तो टेढ़ी नजर से उस घर की ओर देखते हैं और गोपी तो कहें गोपी तेरे घर को माखन हम चोरी ना कर पाए। गोपी बोली तो फिर क्या करेगा? बोले कल तेरे घर भोजन नहीं बनेगा, ये हमारा वचन है। यशोदा मैया बोली तो फिर खा भे हो? वो तुम्हारो लाला सवन के उठवे ते पहले आ जाए और पहले आके अपनी धोती वोती खोल के जा चूल्हा पे भोजन बनना हो, वहीं पे गानो गा दे, सब करियावे मैं हनादीनी वास्तव। अब बनाओ रोटी कैसे बनाओगे? अच्छा ये बात सत्य नहीं है, ये गोपियों के उल्हाने हैं, गोपियां गलत बोल रही हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं ठाकुर जी ने ये सब किया नहीं है, ये गोपियां झूठ बोल रही हैं यशोदा मैया से जाके। मैया बोली गोपी सही में मेरे लाला ने ये सब किया? बोला हाँ मैया। एक गोपी बोली मैया देख हमारी बात सुन, तेरो लाला कितनी चोरी करे हमको दिक्कत नहीं, पर मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति, ये जो बंदरन को खवा दे मैया वहां से हमको बड़ी दिक्कत। तेरो लाला चाहे कितनों पावे हमें कोई दिक्कत ना, लेकिन स्वयं तो पावे, ग्वाल बालन को खवावे, फिर भी इतना रहम ना करे कि बच्चे कुछ मक्खन को छोड़ जाए हमारे काज। मरकान भोक्षण बंदरन में बांट दे। एक गोपी बोली मेरे घर तो इतनी बड़ी हंडी कि लाला ने उपा लियो, ग्वालन ने उपा लियो, बंदरन ने उपा लियो, फिर भी मक्खन बच गयो। तो यशोदा मैया बोली तो तेरे घर मक्खन बच गयो? बोले ना। बोले नात्री भांडम भिनत्ति, मटकी को फोड़ के भाग गयो। और बोले जितनो मक्खन बचो उतनो मक्खन पूरे घर में लीप के चलोगे, दीवारन पे जमीन पे सब जगह लीपा पोती करके चलोगे। मैया मैं जमुना जल भरवे गई, लौट के जैसे ही आई, अपने घर के दरवाजे को खोल के जैसे ही मैंने पाम भीतर दियो, इतने में चीकनो मक्खन मेरे पामन में लगो, और भीतर जाती मेरो तो पूरा शरीर गिर गयो। मैं गिरी, फिर मटकी फूटी, माखन जल दोनों मिल गयो। मैया बोली फिर का भयो? बोले फिर का ऐसी गिरी सिर जाके सीधे दीवार में ही लगो मेरे, उठ ही नहीं पाई, उठूं गिरूं उठूं गिरूं। मैया खिसक खिसक के बाहर आई मैं। क्यों? पूरे घर में मक्खन फैला गो तुम्हारा लाला। यशोदा मैया सुन नहीं है। गोपियां सुंदर सुंदर भाव दे करके उल्हाने दे रही हैं। कोई गोपी कह रही है बोले मैया मैं पंजीरी भूंज रही, तुम्हारो लाला आयो, मुझे आके बोलो भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान कथा घर में, पंजीरी भूज रही हूं, आ जाइयो ना धो के। और सुन बाहर जा, चल रसोई से बाहर निकल, बिना नहाए धोए रसोई में घुसे, भोग बनना है यहाँ पे। सो दोनों कमर पे हाथ धर के बोलो भाभी जी सांची पूछो तो असली जय जय मैं ही हूं, सत्यनारायण मैं ही हूं, मेरो ही भोग लगाओ, आ जा, तुम मुंह को प्रणाम कर लो, मैं आशीर्वाद दे दूंगा तुमको। अब मैंने ने एक बालक जान के ने कैसे धर दियो धीरे ते, चल बने सत्यनारायण, मोह धोवे ना है, नहावे धोवे है ना है, बने सत्यनारायण। सो टेढ़ो से मोह करके बोलो भाभी तेने असली सत्यनारायण की निंदा करिए, देखियो तो को भोगना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है भोग लूंगी, चल भग जाए यहाँ ते। सो मैया जन कहाँ थे, दो पिल्ला पकड़ लायो भारते
और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठा दिए। और जाते जाते बोला, भाभी जी ने अपने सत्यनारायण को देखे आओ। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास जी, अष्ट सखा के परमानंद दास जी वर्णन कर रहे हैं, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली, मेरे संग जो भयो वो कोई के संग ना भयो होगो। तो तेरे संग कहा भयो? बोले मेरे पति को भी जन्मदिन हो, मैंने भी अपने घर सत्यनारायण की सेवा करवाई, तुम्हारो लाला आके मुंह से भी यही कह के गयो। बोले भाभी सत्यनारायण को निकार घर ते मोए बैठा, मेरी पूजा कर, मेरा भोग लगा, मैं ही असली जय जय हूं। तो मैंने वो डांट के भगाए दियो। मुझे बोलो आज रात को तो को सबक मिलेगो। मैंने की छोटो सा लाला ऐसे ही बोलतो रे। बोलो मैया मेरे पतिदेव 60 वर्ष के है गए, मैं और मेरे पति दोनों कक्ष में सो रहे, तुम्हारो लाला खिड़की में ते आयो और मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी ते गुर्रगांठ बांध के भाग गए हो। रात को जैसे ही मेरे पति उठे, अब उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे, वो कहें का कर रही हो, का कर रही हो, मैं कहूं का कर रहे हो, का कर रहे हो, वो कहें का कर रही हो, का कर रही हो। और दोनों उनकी दाढ़ी चोटी खिंचती गई। नेक दीप जलाए करके देखो तो पता चली हमारे पतिदेव की 30% दाढ़ी के बाल तो टूट गए। ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, ये सब उल्हाने गोपियों ने केवल ठाकुर जी को देखने के लिए किए कि किसी कारण से मैया को गुस्सा आवे और मैया लाला को हमारे सामने बुला के डांटेंगी तो उतनी देर हम लाला को देख लेंगे। बंधुओं सोचो, गोपियों की उम्र कितनी है पता है? 60 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, और ठाकुर जी कितने? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी के प्रति गोपियों का प्रियतम भाव है। ये काम प्रेम तो नहीं हो सकता, ये सामान्य सांसारिक प्रेम नहीं हो सकता। इतने में मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अच्छा, ठाकुर जी रोज सोते हैं रात्रि में और सुबह ऐसे थोड़ी उठते हैं ठाकुर जी। हमारे बिहारी जी में प्रथम आरती 8 बजे होती है और वो आरती भी बिना घंटी की होती है। क्यों? लाला 8 बजे क्यों उठो भैया? अरे नेक सो लाला है, देर तक सोवे या हमारे 8 बजे उठेंगे, घंटी क्यों ना बजेगी, छोटो सा लाला डर नहीं जाए, इसलिए। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी उठते। यशोदा मैया जाए, मनोहार करे, पाम माम दबावे, ठाकुर जी को 2-4 प्रलोभन देवेगी, तब उठते हैं। एक पद गाया जाता, हम अपने लाल जी को उसी पद से ही उठाते हैं। जागरे बल जई है मोहन, जागरे बल जई है। यशोदा मैया कह रहे हैं, लाला जग जा, तेरी बलैया लूंगी, लाला उठ जा। आहा, पीली चदरिया ओढ़ करके ठाकुर जी सो रहे हैं। जैसे मैया ने आकर के पाम दबाए, बोले लाला उठ जा। सो ठाकुर जी अपनी पीली चदरिया नेक नीची करें, आंखन से यशोदा मैया को देख रहे हैं और यशोदा मैया को देख रहे हैं, मैं ना उठ रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, फिर सो गए। बोले लाला देख, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया ले हूं। लाला देख, मैं तेरे काजी नई मुरली लेके आई हूं। सोई ठाकुर जी चदरी हटाए, कहां है मुरली, कहां है? सोई मैया पुरानी मुरली दिखा दे। लाला अभी आते काम चला, नई ले आऊंगी तो उठ तो जा। सोई ठाकुर जी फिर से धर ले, ना मुझको नई मुरलिया लाओ तभी उठूंगा मैं। ठाकुर जी फिर सो जाए। मैया खूब सारे प्रलोभन दे रही है, ठाकुर जी के लिए दूध लाई है, लड्डू लाई है। अच्छा ठाकुर जी कैसे? यहां तो हमारे इतने आचार विचार, उठो पहले नहाओ धो, मुंह धो, पाठ पूजा करो, फिर नाश्ता करो। ठाकुर जी कैसे उठे? उठते पट दूध पियो।
यशोदा मैया जब तक दूध को पात्र में होते ना लगा दे तब तक ठाकुर जी आंख ना खुलें। जब मुंह में दूध चलो जाए तब ठाकुर जी आंख खोलें, और फिर दूध खत्म होते ही रोने लग जाए, क्यों? तुरंत लड्डू खवाओ, तब ठाकुर जी की शुरुआत हो दिन की। ऐसे हमारे ब्रज के लाला। यशोदा मैया के लाला देख तू तो सो रहा है, और देख वहां बलराम सबरी गैयान को लेकर के वन में जा रहा हो चरावे, और तू को छोड़ के जा रहा हो यहीं पे। गायन के गलबंद खूटे डगर बन की लई है। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी बलराम जी गैया लेके जा रहे हैं चरावे, सोई ठाकुर जी ने चदरिया हटाए दी, उठ करके दौड़े गौशाला की ओर। जाके देखी सबरी गैया गौशाला में बैठी हैं, बलराम जी नंद बाबा के पास बैठे। सोई ठाकुर जी रोने लगे। इतने में ही मैया ने गोदी में बोली, अब तो लाला उठ गए हो, अब तो तू उठ गए हो, चल अब तेरा मुंह धो दूं। सोई मुंह धुआ के मैया दूध पिवावे, नाश्ता करावे। ऐसे उठे ठाकुर जी, इतनी मनोहार करनी पड़े। हमारे यहाँ अष्ट सखाओं ने, ब्रज के कई रसिक जनों ने असंख्य पद लिखे हैं ठाकुर जी को उठाने के। हर पद की व्याख्या हो तो महीना भर की कथा हो जाए। ठाकुर जी कितने कितने नाटक करते हैं उठने में सुबह। लेकिन आज यशोदा मैया कैसे उठा रही है? कन्हैया ओ लाला जल्दी उठ। ठाकुर जी पलना में लेटे लेटे बोले, मैया ऐसे तो उठावे ना है कभी, आज इतना क्रोध क्यों कर रही है? ठाकुर जी उठ के बैठ गए, अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरो काजल फैल गयो, जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई। सुंदर घुंघराले केस, कछु आगे आ रहे हैं कछु पीछे जा रहे हैं। आहा मधुर ठाकुर जी उबासी ले रहे हैं, छोटो सा मुख है। पलना से उतर करके धीमे धीमे चाल चल रहे हैं, नींद भर रही है आंखन में। चल करके उतर करके आए, जैसे ही बाहर आए सो धूप पड़ते ही ठाकुर जी के नेत्र बंद है गए। ये छवि गोपियां देख रही हैं और दूर से ही बलैया ले रही हैं। जय हो नंद नंदन की जय हो, नंद के लाला की जय